वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 की एग्जांपल को। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर वॉच कर लिया होगा जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 11.1 और 11.2 को डिस्कस किया था। आज हम 11.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैथ्स की वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ स्पीड गिवन है, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल जो है वो शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, लॉग में भी आ सकता है। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर गिवन डाटा राइट डाउन करेंगे। कह रहे हैं फाइंड द मैथ्स एम। आप लोगों ने मैथ्स एम कैलकुलेट करना है, यानी ये हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैथ्स एम, तो हमें पहले एम कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है गिवन डाटा, हमने गिवन डाटा को राइट डाउन कर लेना है पहले। कहता मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.8 सी। यहाँ पे 0.8 सी लिखा है, सी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो आ रही 0.8 सी। अब आप लोगों ने m कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास टाइम डिलेशन होता है, t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसी तरह ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मैथ वेरिएशन का पॉइंट भी है। तो वहां पे हम मैथ का फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू बच्चों बराबर आता है m नॉट ओवर आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर आएगा c का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है फॉर्मुलेशन आती है, ये आती है मेरे पास मैथ वेरिएशन। अब यहाँ सिर्फ v की वैल्यू गिवन है, m नॉट गिवन नहीं है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी मर्जी से m की जगह 1 पुट नहीं कर सकते। तो m नॉट ओवर में आएगा 1 माइनस 0.8 c का स्क्वायर, ओवर में दोबारा आ जाएगा c का स्क्वायर, और फिर ऊपर आएगा इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी 0.8 c किसकी जगह मैंने पुट किया, v की जगह। अब इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास m नॉट ओवर में बचे आएगा स्क्वायर रूट इनटू 1 माइनस 0.8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बनेगा ये 0.64 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 0.64 और साथ में c का भी स्क्वायर, ओवर में दोबारा c का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा c के हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं c स्क्वायर को c स्क्वायर से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 0.64 का स्क्वायर रूट। यहां तक हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पॉइंट एक इंपॉर्टेंट आने वाला, मैं बताने वाला हूँ। आप पहले इसको करेंगे 1 में से माइनस, तो अगर आप 1 में से माइनस कर देना तो बच्चे ये बन जाते हैं ओवर में आके 0.36 आएगा। अब मैं इसको करूंगा स्क्वायर रूट लेके, तो जैसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ आंसर करूंगा तो मेरे पास नीचे आंसर आएगा 0.6। तो ये m 0.6 आ गए। यहां तक स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे गलती होती है, इसको समझ लें क्या है। अब हमारे ओवर में जो आ रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकल में वो आ रहा है 0.6, तो ऊपर तो वैल्यू m नॉट है, तो बच्चे इसको डिवाइड नहीं करते, वो डायरेक्ट ऊपर ही जाके 0.6 लिख देते हैं, वो गलत है। अब देखिएगा नहीं होता, वहां पे 1 तो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6 m नॉट। तो मैं 1 को डिवाइड करूंगा 0.6, आंसर आएगा 1.67। तो मेरे पास m इज इक्वल टू बराबर आएगा 1.67 ऑफ m नॉट। तो ये मेरे पास आंसर था कि मैथ्स कितना हो जाएगा, वो पहले मैथ्स का 1.67 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैथ्स की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाएगी। तो मैंने आपको बताया हुआ पॉइंट, लेंथ डिक्रीज करती है, टाइम इंक्रीज करता है, और मैथ्स भी इंक्रीज कर जाएगा। ये थी बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11.3। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल को। मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।